इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जरा सोचिए, इस पृथ्वी पर जब जीवों की उत्पत्ति हुई होगी और उनका विकास शुरू हुआ, तब कई प्रकार की उनकी आवश्यकताएं भी उत्पन्न हुई, है ना। उन्हीं आवश्यकताओं में एक स्वास्थ्य रक्षा आपको अति आवश्यकता में आपको हुई, है ना। आप ज़रा सोचिए, जीवों में श्रेष्ठ मानव मस्तिष्क का देन है कि इन समस्याओं या स्वास्थ्य रक्षा के लिए के कई तरह की चिकित्सा पद्धतियों का आविष्कार किया गया। मानव मस्तिष्क की देन है ना। और उनके द्वारा जो आविष्कृत चिकित्सा पद्धति में आपको जैसे आयुर्वेद यानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, है ना, और मॉडर्न चिकित्सा पद्धति एलोपैथ। कुछ आपको थेरापी भी आए जैसे मैग्नेटोथेरापी, सुगंध से इलाज, संगीत से इलाज, है ना। आपको तंत्र मंत्र, है ना, साथ साथ में आपको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, है ना, और सुजोग थेरापी, ये तमाम तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ और थेरापी आपके और हमारे स्वास्थ्य के आपको मतलब ठीक करने में, बीमारियों को ठीक करने में सहयोग प्रदान करती हैं। इन्हीं में से एक आई इलेक्ट्रो होम्योपैथ, है ना। आपको नाम नया लग रहा है, इलेक्ट्रो और होम्योपैथ, है ना, लेकिन ये जो है चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा सभी से अलग चिकित्सा पद्धति है। केवल आपको औषधीय पौधों पर आधारित, है ना, और हमारे शरीर के ऑर्गन के हिसाब से आपको इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया गया था। और अब देखते हैं इस चिकित्सा पद्धति को आविष्कार करने वाला ने आपको काउंट सीजर मैटी जिन्होंने इटली निवासी थे, इन्होंने इलेक्ट्रोपैथ का आविष्कार किया। होम्योपैथ शब्द आ रहा है इसमें इलेक्ट्रो में, तो पहले हम जान लेते हैं तरह होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या है ना। देखिए, होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ के आपको आविष्कार के पहले एक 15वीं शताब्दी में डॉक्टर पैरासेल्सस ने एक सिद्धांत दिया था। 2 सिद्धांत, पौधों में विद्युत शक्ति होती है वो जो अदृश्य रूप में होती है, और आपको समानता का सिद्धांत को अपनाकर हनीमैन ने, जर्मनी निवासी डॉक्टर हनीमैन ने आपको होम्योपैथ का आविष्कार किए। और दूसरी आपको नियम, जैसे पौधों में विद्युत शक्ति होती है जो अदृश्य रूप में होती है, उसको अपनाकर काउंट सीजर मैटी ने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ का आविष्कार किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्यों आपको आई? जब इतनी तमाम तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ थी तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथ की क्या जरूरत थी? रीजन, कारण देखिए, आपको आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और सिद्धा, ये सभी भी आपको औषधीय पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, लेकिन सभी में कहीं न कहीं केमिकल का कोई प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन आपको पूरे विश्व में एक यही अलग चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रो होम्योपैथ, जो टोटली केवल आपको औषधीय पेड़ पौधा पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इनके आविष्कर्ता काउंट सीजर मैटी जो इटली के निवासी थे, इनका मानना था कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सभी का भोजन प्रायः आपको पेड़ पौधे पर ही आश्रित है, पेड़ पौधे ही उनका भोजन है ना। तो अगर पेड़ पौधों पर आश्रित जीवधारी को कोई अगर रोग होता है तो उन पेड़ पौधों से बनी हुई दवा उनको अगर दी जाए और उससे ठीक किया जाए रोग को, तो अति उत्तम होगा। और इस पर उनका आधार का एक पॉइंट मिला कि उनका बीमार कुत्ता केवल औषधीय पेड़ पौधे के रस को चूस कर और ठीक हो गया, और उनको आत्मबल मिली और वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का आविष्कार की, है ना। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ का आविष्कार करने के बाद, है ना, उन्होंने सिद्धांत क्या दिया? सिद्धांत आपको दिया कि हमारे शरीर में 2 चैतन्य तरल पदार्थ हैं, लिम्फ और ब्लड। अगर वो प्रदूषित होते हैं तभी हम बीमार पड़ते हैं, हमें कोई बीमारी होती है। द कॉजेज ऑफ डिजीज, द वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, है ना। आपको बीमारी होने के कारण हमारे शरीर का रस और रक्त का प्रदूषित होना है। इसी आधार पर काउंट सीजर मैटी ने आपको 114 औषधीय पौधों को चुना और हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन
और प्रकृति के हिसाब से मात्र 38 औषधियों का दवा 38 औषधियाँ तैयार की, और उन 38 औषधियों से ही हम आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ वाले संपूर्ण मतलब शरीर की चिकित्सा हम लोग करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ 38 औषधियाँ बनी, लेकिन 1 से 14 औषधीय पौधे लिए गए। उसमें कोई केमिकल, कोई आपको नोसोड्स, कोई आपको पॉइजनस, आपको जीव जंतु के पॉइजन को नहीं लिया गया है। ओनली आपको केवल आपको औषधीय पौधा को लिया गया है ना। अब देखते हैं कि मैटी साहब ने इस आधार पर कितनी औषधियाँ बनाई। मैटी साहब ने आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को आविष्कार के फलस्वरूप उन्होंने 38 औषधियाँ बनाई और उनको 9 ग्रुप में बांटा, है ना। 9 ग्रुप, हम ग्रुप का नाम बता रहे हैं। इसके पहले हमारा शरीर का सिस्टम भी 8 से 9 ग्रुप से, आपके 8 से 9 सिस्टम से ही संचालित होते हैं। जैसे आपको नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, और आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये तमाम तरह के आपको सिस्टम हैं। आपको उस सिस्टम के आधार पर उन्होंने 9 ग्रुप बनाया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का। सबसे पहले स्क्रोफुलोसो ग्रुप, एंजियाटिको ग्रुप, कैंसरेसो ग्रुप, और एक ग्रुप है फेब्रिफ्यूगो, वर्मीफ्यूगो, वेनेरियो ग्रुप और पेक्टोरल ग्रुप, है ना। इसके बाद लिम्फेटिको ग्रुप, और एक ग्रुप आया आपको इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप, जिस पर आपका यही इलेक्ट्रिसिटी जो है मैटी साहब ने आपको बनाया, जिसके आधार पर उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति का नामकरण किया, है ना। अब आपको देखते हैं कि हर ग्रुप में कितनी औषधियाँ हैं। आपको स्क्रोफुलोसो ग्रुप, है ना, जिसमें आपको 11 औषधियाँ हैं। एंजियाटिको ग्रुप 3 औषधियाँ हैं। कैंसरेसो ग्रुप में 17 औषधियाँ हैं, है ना। उसी तरह फेब्रिफ्यूगो ग्रुप में 2 औषधियाँ, वर्मीफ्यूगो ग्रुप में 2 औषधियाँ, पेक्टोरल ग्रुप में 4 औषधियाँ, और लिम्फेटिको ग्रुप में 1 औषधि, साथ साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में आपको 5 औषधि, और एक त्वचा जल स्किन वाटर के नाम से हम प्रसिद्ध हुआ, हमारे स्किन के रोग के लिए मैटी साहब ने लगाया। इलेक्ट्रिसिटी, बिजलियाँ, नाम क्यों पड़ा, है ना। वाइट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, रेड इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, एक इसमें कोई बिजली, नाम करंट नहीं होता है। ओनली आपको मैटी साहब ने इन औषधियों का बिजलियाँ इसलिए नाम दिया कि इन्होंने आपको केवल बाह्य रूप से लगाने के लिए इन औषधियों का आविष्कार किया था, है ना। आम एक चेराजी और डिस्ले नामक वैज्ञानिक ने आपके लो पोलैरिटी के हिसाब से हमारे शरीर को नेगेटिव और पॉजिटिव में बांटा, है ना। उसी आधार पर मैटी साहब ने आपको इन इलेक्ट्रिसिटी, बिजलियों को बाह्य रूप में प्रयोग करने के लिए आपको प्रयोग किया, बाह्य रूप से लगाया। बाह्य रूप से लगाने के फलस्वरूप लो पोलैरिटी के हिसाब से बाह्य रूप से जब किसी डिजीज में इन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किए बाह्य रूप से, आपको क्षुभंतर, क्विक एक्शन, बिजली के जैसे आपको जल्दी आपको उसमें त्वरित गति से लाभ हुआ, इसलिए इलेक्ट्रो शब्द उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया, है ना। बिजली के समान तीव्र गति से काम करने वाली औषधि इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानी गई, है ना। इसमें आपको 2 औषधि पॉजिटिव, रेड इलेक्ट्रिसिटी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव होता है, और उसी तरह ग्रीन और वाई आपको निगेटिव होता है। इसी तरह और डब्ल्यू, वाइट इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम दिया, वो आपको न्यूट्रल होता है ना। आपने जाना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में 1 से 14 प्लांट को लिया गया, 38 औषधियाँ बनाई गई, ग्रुप हुआ, है ना। अब देखते हैं, अब देखिए इसके बाद में सिद्धांत आपने देखा, औषधियों का ग्रुप देखा, हमारा बॉडी का सिस्टम देखा, टेम्परामेंट, है ना। आपको औषधि का चुनाव करते समय मैटी साहब ने हमारे जितने भी रोगी हैं उनको चुनाव कौन सी औषधि हम देंगे, किस रूप में देंगे, उसलिए टेम्परामेंट, है ना, टेम्परामेंट का अध्ययन करना जरूरी था, है ना। इसमें आपको उसी ग्रुप के हिसाब से टेम्परामेंट का उन्होंने बताया। टेम्परामेंट में जैसे लिम्फेटिक टेम्परामेंट, स्क्रोफुलोसो ग्रुप की औषधियाँ उस पर काम करती है। एंजियाटिको आपको सैंगुइन टेम्परामेंट, रक्त प्रकृति का मरीज होता है, उस पर एंजियाटिको ग्रुप की औषधियाँ काम करती हैं। साथ में आपको लिम्फेटिको ग्रुप की औषधियाँ और फेब्रिफ्यूगो ग्रुप, टर्बाइन टेम्परामेंट के लिए आपको फेब्रिफ्यूगो ग्रुप, है ना। बिलियस टेम्परामेंट के लिए आपको S5, है ना। इन टेम्परामेंट के आधार पर मिक्स टेम्परामेंट के लिए और अनगिनत औषधियों को एक साथ मिलाने का भी प्रावधान उन्होंने बताया, है ना। अब टेम्परामेंट का अध्ययन हम अगले आपको वीडियो में करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का औषधि को आपको बना कैसे, है ना, कैसे आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होम्योपैथ से अलग हुआ,
है ना। देखिए होम्योपैथ में आपको जो भी औषधियाँ आती हैं सिम्टम बेसिस पर, है ना, लक्षण बेसिस पर, और सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज सिम्टमोलॉजी, है ना, सिमलिया सिमलवस क्यूरेंट, समानता का सिद्धांत, जहर से जहर का नाश होता है, विष से विष को मारता है, इस सिद्धांत पर होम्योपैथ बना लक्षण के आधार पर। लेकिन आपका काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को कम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर के रूप में दिया। हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है? सेल होता है। सेल मिलकर आपको टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलाकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन मिलकर फिर बनते हैं आपका सिस्टम, है ना, जिससे सिस्टम से हमारा शरीर आपको संचालित होता है। इस सिस्टम के आधार पर हमारा पूरा बॉडी एक कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, है ना, और जो भी डिजीज होते हैं वो भी कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। इसलिए मैटी साहब का मानना था कि कम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, है ना, हम किसी भी रोग को कम्प्लेक्स रूप में है तो हमारी उनकी दवाइयाँ भी कम्प्लेक्स रूप में होनी चाहिए। इसलिए आपको 38 दवाइयाँ आपको जो बनाई गई है इलेक्ट्रोपैथी के मतलब विद्या में, उसमें आपको 38 दवा को फिर मिक्स करके आप एक दवा भी बना सकते हैं, SY सिंथेसिस। कुछ कंपाउंड रेमेडीज, उन औषधियों को भी मिक्स करके कंपाउंड मेडिसिन बनाया गया। अब देखते हैं आपका इसमें क्या क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको होम्योपैथ में केमिकल नेट्रम सल्फर ग्रेफाइटिस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आपको विषैले जीव जंतु, आपको मतलब स्कॉर्पियन बीट, है ना, मधुमक्खी के जहर से बनी हुई दवा आती है। उसके अलावा आपको पेड़ पौधे भी लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको नोसोड्स, किसी को सिफिलिस गोनोरिया ट्यूबरकुलोसिस हुआ उसकी पस से बनी हुई दवा आती है। लेकिन आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सिंगल आपको औषधीय पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाता है। होम्योपैथ में दवाओं की भरमार है, नित्य प्रतिदिन नए नए दवा के आविष्कार होते हैं। 25,000 से 50,000 तक की दवाइयाँ आपको होम्योपैथ में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में टोटल आपको 38 दवाइयाँ हैं, है ना। 38 दवाई के आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में दवा बनाने का प्रोसेस जो है क्रूड एस्पेरिक एसेंस, यानी 114 प्लांट को अलग अलग आपको उसका डिस्टिल वाटर में सड़ाकर कोहवेशन मेथड से उसका आपको हरे पौधों का प्रयोग किया जाता है दवा निकालने में, ताकि उसकी जैविक क्षमता नष्ट नहीं हो। अल्कोहल का प्रयोग बहुत कम से कम मात्रा में किया जाता है। डिस्टिल वाटर या डाइल्यूटेड अल्कोहल में ही आपका तैयार किया जाता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ, ताकि उसकी जैविक क्षमता आपको पूर्ण रहे, बर्बाद नहीं हो, है ना, वो आपको तीव्र गति से आपके शरीर पर कार्य करे, है ना, किसी बीमारी में। इसलिए हरे पौधों का प्रयोग किया जाता है, और उस निकाले गए प्लांट से आपको D3 हमारा एस्पेरिक एसेंस कहलाता है। यानी क्रूड से आपको 1:9 के रेशियो में हम क्रूड से आपको D1 D2 D3 में कन्वर्ट करते हैं। यानी D3 आपका एस्पेरिक एसेंस हुआ, और उस एस्पेरिक एसेंस से फिर डाइल्यूशन बनाते हैं, यानी दवा का पावर पोटेंसी बनाते हैं। डाइल्यूशन मीन्स घोल, है ना, हम दवा को कैसे हम अपने शरीर के सूक्ष्म इकाई सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं डाइल्यूशन के रूप में, है ना। तो डाइल्यूशन आपका D3 यानी एस्पेरिक एसेंस D3 के बाद से आपको फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, एक रेशियो 1:9 का रेशियो, दूसरा 1:47। हमारे इंडिया के सबसे आपको फेमस डॉक्टर NL सिन्हा, स्वर्गीय डॉक्टर NL सिन्हा, जिन्होंने आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को इंडिया में आपको विकास करने का श्रेय जाता है, उन्होंने एक ऐसा दिया फॉर्मुलेशन 1:47 के रेशियो से आपको D3 से आप फर्स्ट डाइल्यूशन से लेकर आपको 1000 डाइल्यूशन तक आप दवा बना सकते हैं, और उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए उस आधार पर नेगेटिव और पॉजिटिव डिजीज, है ना, डिजीज नेगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव कैसे होता है, दवाइयाँ नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होती हैं। आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में D3 के बाद में फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, 3 सबसे इम्पोर्टेंट डाइल्यूशन है जिसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट डाइल्यूशन पॉजिटिव होता है, सेकंड डाइल्यूशन न्यूट्रल होता है, थर्ड डाइल्यूशन आपको निगेटिव होता है। उसी आधार पर मैटी साहब का मानना था कि हमारे डिजीज जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर का हाई होना, हमारे शरीर में आपको पल्स रेट का बढ़ जाना, 72 से ज़्यादा बार चलना, है ना, ये आपका हमारी श्वसन गति 15-16 से ज़्यादा मात्रा में चले, ज़्यादा आपको संख्या में चले, ये हमारे शरीर का पॉजिटिव रूप में गिनते हो। टेम्परेचर हमारे बॉडी का आपको 99 से आपको 98.5 से 99-100 हो जाना, ये बॉडी का आपको टेम्परेचर, बॉडी का ब्लड प्रेशर, बॉडी का पल्स रेट बढ़ना, ये पॉजिटिव डिजीज में माना जाता है। उसी प्रकार
प्रकार आपको निगेटिव डिजीज, पल्स रेट का कम होना, टेम्परेचर का कम होना, डिहाइड्रेशन से पल्स रेट कम हो जाना, है ना, ये सब आपको निगेटिव डिजीज माने जाते हैं। तो मैटी साहब का मानना था कि पॉजिटिव डिजीज में निगेटिव मेडिसिन और निगेटिव डिजीज में पॉजिटिव मेडिसिन देकर हमारे शरीर के होम्योस्टेटिक स्टेज को सामान्य अवस्था में लाया जाता है ना। असमानता जो हमारे डिजीज उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग सामान्य अवस्था में लाते हैं। अब देखिए, चेराजी और डिस्ले के आधार पर कुछ आपके मैटी साहब ने कुछ ऐसे पॉइंट हमारे शरीर में बनाए जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सा पॉइंट होता है? देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से राइट साइड हमारा सब निगेटिव होता है, लेफ्ट साइड हमारा पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव आपको पार्ट्स है ना, आपको राइट साइड निगेटिव माना गया है तो वहाँ आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी RE और B का हम लोग एक्सटर्नल प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आपको लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना गया है, वहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी Y और G का हम लोग प्रयोग करते हैं। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, आपको चेराजी और डिस्ले के सिद्धांत का आधार पर होता है। उसके बाद कुछ चीप पॉइंट 45 चीप पॉइंट आपको है इसमें, आपको बॉडी में जहाँ नर्व का झुंड है, सेंसरी नर्व, वहाँ का आपको आपके ऑर्गन को एक्टिव करते हैं, वहाँ से सूचना ले जाकर फिर मोटर नर्व के माध्यम से ब्रेन से हम सूचना देते हैं। हर एक ऑर्गन में आपको नर्व का जाल बिछा हुआ है। उस हिसाब से आपका 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये पॉइंट है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी को लगाकर आप उसको तुरंत आपको गैस्ट्राइटिस को रिपेन के, आपको पेट में दर्द को, पेट में गैस जो बन रहा है उसको रिलैक्स दिला देते हैं। एक्सटर्नल मेडिसिन RE और Y को अल्टरनेट करके या W को लगाकर हम ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपने देखा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सिद्धांत, इसमें इंजेक्शन भी आता है ना, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन लगाते हैं। इंडिया में सब जगह हाइपोडर्मिक इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन हम पश्चिम चंपारण के डॉक्टर राजीव ने आपको इजाज़त के हमने साहब को सारे इंजेक्शन को IV लगाना शुरू किए। मेरे यहाँ IV इंटरवेनस इंजेक्शन लगता है, हम उसको लाभ करते, टोटल हर्बल होता है मेडिसिन, है ना। अब देखते हैं वर्तमान में आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है क्या, है ना। वर्तमान में आपके इंडिया में आपको मद्रास आपको हाई कोर्ट से इसकी मान्यता मिली और इसको आधार मिला, है ना। इस आधार पर आप इस पर रिसर्च डेवलपिंग और आपको प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सेंट्रल आपको सुप्रीम कोर्ट से भी आपका इसका आधार मिला हुआ है हमको कि आप कहीं भी आप इंस्टीट्यूट खोलकर इस पद्धति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं, आप बोर्ड लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं ना, और लगाकर फिर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी रोजी रोटी का एक आपको आधार भी बना सकते हैं इसको, है ना। अभी वर्तमान में आपको IDC कमेटी, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन हुआ है जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पर रिसर्च कर रही है, इस पर देख रही है कि कैसे आपको ये दवाइयाँ कैसे कार्य करती है हमारे बॉडी पर, है ना। क्या आपको ये दवा से लाभ किया जा सकता है, क्रोनिक से क्रोनिक आपको रोग को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद का इसको सहोदर भाई कहिए या आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ आपको इंडिया गवर्नमेंट से 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में इसकी मान्यता आपको मिलेगी, है ना। आपको होम्योपैथ का, आयुर्वेद का इतिहास उठा कर देखिए, कभी आपको इंडिया में कब आई होम्योपैथ, कब मान्यता मिली, उस विषय में कैसे आपका होम्योपैथ चल रही थी, उसी तरह आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चल रहा है ना। इसमें कहीं आपको अतिशयोक्ति नहीं है कि 5वीं चिकित्सा पद्धति में इसकी मान्यता आपको मिलेगी, है ना। फिर हम लोग नीट में शामिल होंगे, ये सारी व्यवस्था आपको लगेगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का इतिहास शॉर्ट में, है ना, बिल्कुल शॉर्ट में हमने बताया। आपके लिए अगले वीडियो में फिर अलग अलग हम टेम्परामेंट, लॉ ऑफ पोलैरिटी, इसका आपको थ्योरी, सिद्धांत, साथ साथ में अलग अलग औषधियों का कैरेक्टर हम बता रहे हैं। यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है डॉक्टर राजीव नैन के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। टोटल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का आपको उसमें ब्यौरा मिला है, आप टोटल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का आप उसमें जान सकते हैं, अपने बॉडी के बारे में जान सकते हैं, बॉडी के कौन कौन सा ऑर्गन है, उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ मतलब कार्य करती हैं। इसका अलग अलग वीडियो फेसबुक पर भी चल रहा है, आपको यूट्यूब पर चल रहा है, इसका देखिए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद।